हेलो स्टूडेंट, आई एम हिमांशु और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाय एचएस क्लासेस पर। जैसे कि हम इस यूट्यूब चैनल पर डेली ही बोर्ड पीवाई को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पहले बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम में दोबारा आ सकते हैं। तो इन पीवाई को डिस्कस करने का एक ही मोटिव है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिले तो आप उन्हें बिल्कुल भी स्किप करके ना आएँ। तो अभी तक हमने बहुत सारे पीवाई को ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो आज हमने खुद और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिक किए हैं क्लास 12th के इंटीग्रेशन टॉपिक से, जो पहले बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये 4 क्वेश्चन हमने पिक किए हैं, चारों क्वेश्चन एक नंबर के हैं जो पहले बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए इनके डिटेल सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। तो इसमें हमने इंटीग्रेशन चैप्टर में हमने कुछ बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। जैसे हमने फॉर्मूले पढ़े हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, हमने पढ़ा है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, हमने पढ़ा है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं, ये सारे फॉर्मूले हम कब यूज़ कर सकते हैं? जब हमारे पास न्यूमरेटर में 1 लिखा हो। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 नहीं है, तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला भी मैं यहाँ यूज़ नहीं कर सकता। तो पहला मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं न्यूमरेटर में 1 बनाऊँ। न्यूमरेटर बनाने के लिए मेरे को एक टेक्निक दिख रही है कि ऊपर इसे एक्स की पावर 3 को ऐसे रहने देते हैं, नीचे इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, इसको 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इसको आप लिख सकते हो एक्स की पावर 4 का स्क्वायर dx। ठीक है, अब एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो आप एक्स की पावर 4 को टी पुट कर सकते हो। जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स पावर को हो जाएगा 4x की पावर 3 और ये dt बाय dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt अपॉन 4x³। तो ये आपके पास हो गया एक्स की पावर 3 अपॉन, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस, इसको हमने t मान लिया, ये t का स्क्वायर, और dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 4x की पावर 3। एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर 3 कैंसिल, 1/4 बाहर कॉमन आ गया, ये हो गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो अब ये सिंपल ये फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूला किसका होता है, ये 1/4 ऐसे ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x का, यहाँ t है तो t आएगा, और प्लस c, t की आप यहाँ वैल्यू डाल सकते हो x की पावर 4 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे हमें इतना डिटेल सॉल्यूशन में नहीं जाना। इस क्वेश्चन को आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो माइंड में, तो आपका काफ़ी टाइम इससे बच सकता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। जब भी कभी आपको e की पावर x लिखा हुआ मिल जाए, तो आपको पहले दिमाग में, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पहले, इस क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है कि हमारे पास e की पावर x लिखा हो, उसके साथ फंक्शन लिखा हो, प्लस में उसी का डेरिवेटिव लिखा हो, और इसको इंटीग्रेट कर रहा हो, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है e की पावर x जो फंक्शन है वो, और प्लस में c। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे आप अगर 1/x को एफ एक्स कंसीडर करते हो, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 1/x स्क्वायर आएगा। तो आप चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो e की पावर x 1/x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम। अब आप यहाँ कंसीडर कर सकते हो कि 1/x इक्वल्स टू एफ एक्स। तो यहाँ पे जो एफ डैश एक्स है वो आपका आएगा माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये पूरा इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है, तो सीधा इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट e की पावर x एफ एक्स यानी 1/x और प्लस c। ये हमारा हो गया आंसर। इस फॉर्मूले पे बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये एमसीक्यू में ही पूछा जाता है। तो आपको जब भी e की पावर x के साथ कोई फंक्शन लिखा हुआ मिले और आपको उसको इंटीग्रेशन करना हो 1 मार्क्स में, तो उसको वो क्वेश्चन हमेशा इसी फॉर्मूले से सोल्व होता है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं, कुछ में थोड़ा सा दिमाग लगाना हमें पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन x+2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ऊपर x+2 ऐसे रहेगा, इसको आ सकते हो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर dx। अब नीचे आप देखोगे आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार आप इसको प्लस में लिख सकते हो और एक बार माइनस में लिख सकते हो। x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1/x माइनस 2 dx। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो 1/x का फॉर्मूला क्या होता है, log x। तो ये आपके पास हो जाएगा log x माइनस 2 और प्लस c, फिर x माइनस 2 का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड में, तो x का हो जाएगा 1, 1 माइनस 0 1, तो नीचे 1 ही आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, हो गया आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चनों के मुकाबले। तो इस क्वेश्चन में देखो, इसमें ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया है कि ये दोनों इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल है, तो हमें एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला फंक्शन है 0 से 2 लिमिट है हमारे पास, 2 e की पावर 2x dx इक्वल है e की पावर x 0 से a लिमिट के, दोनों के इंटीग्रल वैल्यू बराबर है, तो a की वैल्यू निकालो।
तो अगर आप इधर सोल्व करते हो तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये 0 से 2 लिमिट e की पावर 2x dx ऐसे, ठीक है। इधर e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा और लिमिट लग जाएगी a से लेकर 0। यहाँ पे 2 ऐसे ही e की पावर x का e की पावर x होता है, फिर 2x का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड में आएगा और इस पर लिमिट लग जाएगी आपकी 0 से लेकर 2। फिर ये हो गया, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे e की पावर a माइनस e की पावर 0, ये आ जाएगा। यहाँ पे भी आप लिमिट पुट करोगे 2, e की पावर x की जगह 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो e की पावर 4 हो जाएगा, नीचे 2 माइनस e की पावर 2 इंटू 0 0 बाय 2, और ये हो गया आपके पास e की पावर a, और जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। ये 2 ऐसे ही ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगा। फिर आप नीचे एलसीएम लोगे तो ये नीचे 2 आ गया, ये आपको हो जाएगा e की पावर 4 माइनस 1, और ये e की पावर a माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया e की पावर 4 माइनस 1, e की पावर 4 माइनस 1, और ये e की पावर a माइनस 1। माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, दोनों तरफ आप कंपेयर कर सकते हो, एक तरफ e की पावर 4 लिखा है, एक तरफ e की पावर a लिखा है, तो दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।